गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल राइटिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग राइटिंग skills in English. If you want to score full marks in exams, so write creatively like a pro, then stay with me till the end. And don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more such helpful lessons and live practice. So let's begin. तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। देखिए, बेसिकली आर्टिकल राइटिंग एक तरीका है ये बताने का टू इन्फॉर्म और परसुएट और एंटरटेन द रीडर्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसे इस तरह से लिखना होता है कि लोग एंटरटेन हो, पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं वो एंटरटेन हो, परसुएड हो, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन द रीडर्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये जो आर्टिकल होता है ये भी रिपोर्ट की तरह पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में, स्कूल के बुलेटिन्स पर, इवन अब तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पब्लिश होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को लिखने का एक पर्पस होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस तो यही है कि इंफॉर्मेशन देना ऑन अ वेराइटी ऑफ थीम्स in a long and sustained piece of writing namely। ये थोड़ा बड़ा होता है, आर्टिकल रिपोर्ट से थोड़ा बड़ा माना जाता है। इसकी वर्ड लिमिट भी ज़्यादा होती है। यह आपकी क्लास पे डिपेंड करता है कि इसकी वर्ड लिमिट क्या होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। पर्पस ऑफ राइटिंग इन आर्टिकल में पर्सन जो भी है, अगर आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी लाइफ, उसका एक्शंस, और अगर प्लेस को डिस्क्राइब किया जाता है या कोई इवेंट को नरेट किया जाता है। इसके अलावा जो पर्पस माने जाते हैं आर्टिकल राइटिंग के, वो होता है टू इन्फॉर्म द रीडर्स। और भी इसके पर्पस है, जैसे इन्फॉर्म द रीडर्स, आर्टिकल के थ्रू रीडर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस, जैसे हेल्थ और एजुकेशन, इसके ऊपर जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो अवेयरनेस रेज होती है। टू एक्सप्रेस ओपिनियन, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल लर्निंग, इस पर आप आर्टिकल लिखिए तो यहाँ आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और टू एंटरटेनमेंट, जैसे आप स्कूल ट्रिप्स और फेस्टिवल्स पर भी आर्टिकल लिखते हैं। अब हम समझते हैं आगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग लिखा जाता है आर्टिकल में। आपका जो टाइटल है या हेडिंग है, इट शुड बी कैची, इट शुड बी शॉर्ट एंड रेलेवेंट। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उससे रेलेवेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और साथ ही साथ कैची होना चाहिए। मेक द टाइटल एंड और हेडिंग आई कैचिंग, इट शुड इलस्ट्रेट द थीम ऑफ द आर्टिकल। उसके बाद बाय लाइन में आपको राइटर का नाम लिखना होता है जिसने आर्टिकल लिखा होता है। यहाँ राइटर आप रहेंगे क्योंकि आप अपना आर्टिकल खुद लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपका नाम आएगा। द नेम गिवन इन द क्वेश्चन इज़ टू बी यूज्ड। कई बार क्वेश्चन में, यहाँ तो फिर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में भी नाम मेंशन रहता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है नाम तो आप वो लिखिएगा, नहीं तो ABCD XYZ कुछ भी लिख दीजिएगा। इफ़ द नेम इज़ नॉट गिवन देन यस XYZ और ABC, तो ये लिखना हो। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में यू नीड टू राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन टू द टॉपिक। यहाँ पर आपको टॉपिक को प्रॉपर पर्सपेक्टिव देना है, रिलेवेंट फैक्ट्स बताने हैं, स्टैटिस्टिक्स बताना है विद कोटेशन। यहाँ पर ये मेन बॉडी पार्ट है, इसको बॉडी बोल सकते हैं हम, या डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर आपको मेन कंटेंट लिखना है विद फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड एग्जांपल्स। तो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर टॉपिक के, जैसे मेरिट्स, डीमेरिट्स, कॉजेज, रीज़न, इफेक्ट्स, रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, तो ये यहाँ पर लिखना होता है। बात रहा समिंग अप में आपने जो पॉइंट यहाँ बॉडी में लिखे होते हैं उन सबको यहाँ पर सम अप किया जाता है
This part should include your opinion, comments, recommendation, and steps to be taken or suggestion, solution, etc. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको एक होप देनी है या एक तरह की वार्निंग भी देनी है, टॉपिक पर डिपेंड करता है वो तो, कि यहाँ पर आप होप कंक्लूड करोगे या वार्निंग करोगे, या फिर आप कोई अपील कर सकते हो, या फिर कॉल फॉर एन एक्शन कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको फाइनल थॉट्स लिखनी होती हैं अपनी ओवर द टॉपिक, जो भी आपकी, और कोई सजेशन या कोई मैसेज देना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टिप्स पढ़ लेते हैं। देखिए टिप्स फॉर राइटिंग अ गुड आर्टिकल में सबसे पहली चीज़ है एलिमिनेट ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपको किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन अपने आर्टिकल में नहीं लिखना है, एग्जैजरेटिंग वे में नहीं लिखना है। आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। लिखने से पहले जो टॉपिक है उसको एफिशिएंटली रिसर्च कीजिए उसके बारे में, ताकि आपका आर्टिकल अच्छा हो। कीपिंग इट सिंपल एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे इसमें बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ामिनर है जो आपका आर्टिकल पढ़े उसको ये दिखे कि बच्चे ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं और बहुत सिंपल तरीके से बोल दी है। और वैसे भी जब आर्टिकल हम लिखते हैं हमें नहीं पता कि उसको पढ़ने वाले का स्टैंडर्ड क्या है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छी है या नहीं है, तो इसीलिए आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। ट्राई राइटिंग योर आइडियाज़ इन बुलेट पॉइंट्स। आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, और जब आप पहली बार लिख लेते हो, फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लेते हो, तो उसमें एडिट भी कर सकते हो। आप आर्टिकल लिखने के लिए एक टाइमर सेट कीजिए अपने एग्ज़ाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं पता चले कि आपका एग्ज़ाम था 3 घंटे का और आधा घंटा तो आपने आर्टिकल राइटिंग पे ही लगा दिया। अपने बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से इसको टाइम दीजिए, परसेंटेज पे इसका टाइम रखिए कि मुझे अपने एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से 10%, 15% या जितना भी उतना टाइम देना, तो 3 घंटे का उतना परसेंट निकाल लीजिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे 20% देना है या 25% देना है, तो 3 घंटे का पेपर है तो उसका कर लीजिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 25 मिनट्स बहुत है इसके लिए, अगर और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं हैं। बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट को रखिए। जब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो मैं क्लास वाइज क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगी, और टाइम मैनेजमेंट पर भी एक क्लास बन जाएगी बाद में। और टाइमर सेट कीजिए एंड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज़ एंड कीपिंग देम हैंडली। तो जितने भी आइडियाज़ आप जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, आपके आइडिया माइंड में आते हैं, उनको एक रफ वर्क में सारा लिस्ट कर लीजिए, और ताकि और उनको हैंडी रखिए ताकि आपको आर्टिकल लिखते समय आसानी हो। इसके अलावा जब आप एक अच्छा इम्प्रेसिव आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा टॉपिक यूज़ करना चाहिए जो बहुत ही ट्रेंडी हो, करंट में चल रहा हो। मतलब आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम में तो टॉपिक आपके पास मेंशन रहेगा, वहाँ तो आपके पास चॉइस नहीं होगा कि इस पे नहीं तो किसी और पे लिख लो। हो सकता है हो भी जाए, लेकिन इतनी 2 से ज़्यादा तो चॉइस तो फिर भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप वैसे ही नॉर्मल वे किसी मैगज़ीन के लिए, किसी न्यूज़पेपर के लिए आप आर्टिकल लिखते हैं, तो जब आप लिखेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होना चाहिए। उसकी जो हेडलाइन बहुत ही कैची होनी चाहिए। आप अपना आर्टिकल शुरू कर सकते हो किसी क्वेश्चंस के साथ। आप अपना आर्टिकल एक क्वेश्चन के साथ, कोट के साथ या फैक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। आप अपने आर्टिकल में पैराग्राफ्स ऐड कीजिए ताकि एक स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल लिखा जाए। आप इसमें फैक्ट्स, एग्जाम्पल और स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फॉर। इससे ये कनेक्टिविटी बनती है, सीक्वेंस बनती है आपके आर्टिकल में। और रिपीटेशन को अवॉइड कीजिए। रिपीट जो है वो नहीं करना है, ठीक है। और आपका जो, अगर आप क्लास 8 या 9 में हो तो 100 to 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका आर्टिकल। बाकी मेंशन रहता है क्वेश्चन पेपर में कि आपको कितने वर्ड्स का लिखना है।
और एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए, या फिर जो CTA है, कॉल टू एक्शन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं। लाइव प्रैक्टिस में हमें एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा जो रिलेटेबल हो आप सभी से, और थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो। तो चलिए सोचते हैं टॉपिक। आप अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, तब तक मैं एक टॉपिक सोचती हूँ। चलिए मैंने टॉपिक सोच लिया है, डिजिटल लर्निंग अ न्यू एरा ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ बाय लाइन लिखेंगे, बाय कॉलन, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा, मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। अब आगे शुरू करते हैं। मैंने लिखा है, इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी लर्न। कि आजकल जो दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ने बदला है क्या, द वे वी लर्न, हमारा सीखने का तरीका। विद जस्ट अ क्लिक स्टूडेंट्स कैन नाउ अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। एक क्लिक करके स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं, और कहीं से भी अब बैठकर अपनी क्लास ले सकते हैं, कहीं भी बैठकर सीख सकते हैं। चलिए अगला लिखते हैं, अगला पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है, डिजिटल लर्निंग इज़ नॉट ओनली फ्लेक्सिबल बट ऑल्सो इंटरेक्टिव। डिजिटल लर्निंग सिर्फ फ्लेक्सिबल ही नहीं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो इसकी है ही कि स्टूडेंट कहीं से भी बैठकर किसी भी समय क्लास अटेंड कर सकता है, बट इंटरेक्टिव भी है। कुछ ऐप्स है लाइक बायजूस, खान एकेडमी, अन एकेडमी, यूट्यूब क्लास लेसन। जैसे अभी ये हम क्लास जो ले रहे हैं, मैं आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ये यूट्यूब पर है। ये दैट हैव मेड स्टडिंग फन, इसने स्टडी को थोड़ा फन में भी क्रिएट किया है। इवन इन रूरल एरियाज स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। पहले क्या होता था, बच्चों को अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन के लिए गांव छोड़कर शहर आना पड़ता था, लेकिन अगर उनके गांव में इंटरनेट की एक्सेस है, जो कि अब सभी गांव में है, सभी विलेजेस में है, तो वो कहीं से भी बैठकर ये सभी प्लेटफॉर्म्स वाली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कौन से स्टेट के, कौन से शहर के, कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट योर लोकेशन ऑन योर सिटी ऑन इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अगला हम लिखते हैं, अगला पैराग्राफ। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ कनेक्टर्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे हाउएवर, मोर ओवर, देयरफॉर। तो मैं भी इस तरह कुछ यूज़ करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा है, हाउएवर टू मच स्क्रीन टाइम कैन अफेक्ट हेल्थ। ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपकी लॉन्ग टर्म में एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और साथ ही हर एक स्टूडेंट के पास तो स्मार्टफोन से इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पर ये डिजिटल लर्निंग थोड़ी सी लैग कर जाती है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। हमने आगे लिखा है, देखिए पहले हाउएवर लिखा था, अब इन एडिशन लिखा है। इन एडिशन डिजिटल टूल्स प्रमोट सेल्फ लर्निंग, बिल्कुल सच बात है ये, एंड कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स कैन रीविजिट कंसेप्ट मल्टीपल टाइम। स्टूडेंट कितनी भी चाहे वो वो टॉपिक रिकॉल कर सकते हैं, एंड लर्न अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, और अपने हिसाब से वो चीज़ें समझ भी सकते हैं। टीचर्स कैन ऑल्सो ट्रैक ईच स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। टीचर्स खुद भी डिजिटल लर्निंग के थ्रू, ये जो डिजिटल लर्निंग है, प्लेटफॉर्म है डिजिटल, इसके थ्रू हर एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस पर इजीली ट्रैक कर सकते हैं एंड गिव पर्सनल फीडबैक। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में ही फीडबैक दिया जाए, पर्सनल तरीके से भी, मेल के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू वो भी अपना फीडबैक स्टूडेंट को दे सकते हैं। लर्निंग इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू फोर वॉल्स। तो अब लर्निंग जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से, डिजिटल लर्निंग की वजह से, सिर्फ चार दीवारी के बीच में नहीं रही है। अब स्टूडेंट कहीं से भी बैठकर पढ़ सकता है, टीचर भी इवन कहीं से भी बैठकर किसी भी जगह से, अगर उस वक्त इंटरनेट की एक्सेस है तो वो पढ़ा सकता है। तो चलिए अब एक कंक्लूजन लिखते हैं, अच्छा सा सुंदर सा सोच कर। तो थोड़ा सोचेंगे अभी हम और तब लिखेंगे।
चलिए लिखते हैं पूरा, एक बार मैं इसको पढ़ लूँगी, आप भी पढ़ लीजिए इसको, तो उसके बाद ही एक अच्छा कंक्लूजन हमारे माइंड में आएगा और हम लिखेंगे। सो मैंने कंक्लूजन लिखा है, इन कंक्लूजन डिजिटल लर्निंग इज़ अ पावरफुल टूल दैट मस्ट बी बैलेंस विद ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो देखिए, डिजिटल लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन हमको इसका बैलेंस ट्रेडिशनल मेथड जो है, मतलब जो क्लासरूम टीचिंग है, उसके साथ बैलेंस करना चाहिए। हम पूरा टाइम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें। अब कोरोना टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स ने, चाहे वो स्कूल में हो कॉलेज में हो, उन सभी ने एक ऐसा रूटीन बनाया कि घर बैठ के क्लास ली। ऑल्दो उसके बहुत फ़ायदे थे, लेकिन अगर हम हेल्थ वाइज देखें और पर्सनालिटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें सोशल तो होना पड़ेगा, हमें क्लासरूम टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो हम डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को परमानेंट नहीं कर सकते हैं। इसका बैलेंस ट्रेडिशनल मेथड्स जो है उसके साथ करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। तो चलिए देखते हैं हमने कितना सुंदर आर्टिकल लिखा है आपने और मैंने मिलकर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, वो ना आजकल जो जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं। जैसे कि आई एम गोना, आई वोना, व्हाट्सएप है, इस तरह की व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं लिखनी है। कोई पैराग्राफ ब्रेक नहीं करना है। पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो उसे प्रॉपर वे में ख़त्म भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ वोकेबलरीज यूज़ करिए, वोकेबलरीज याद कर लीजिए, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग, इनोवेशन, जेनरेशन, अवेयरनेस, एम्पावर। इस तरह की जो वोकेबलरी आपको आनी चाहिए, तभी आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वो अच्छा माना जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फ्रेजेस हैं, उन्हें ऐड कर लीजिए, जैसे कि ये इन एडिशन, इन कंक्लूजन, मोर ओवर, हाउ एवर, टू कंक्लूड, देयरफॉर। इस तरह की चीज़ें आप याद कर लीजिए ताकि आपको यूज़ करने में आसानी रहे। सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, एंड दिस इज़ वी कैन कॉल अ सुपर डिटेल्ड लेसन ऑन article writing. I hope you understood the format, the style and the tone. आप घर पर भी कुछ आर्टिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं using you can practice a few articles at home by using these topics. सो जो मैंने कुछ जो टिप्स आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखिए, एंड यू विल श्योरली इम्प्रूव योर राइटिंग। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। आप इसमें से किसी पर भी या सभी पर आर्टिकल लिखिए, कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कीजिए, मैं पर्सनली उसको पढ़कर अपना फीडबैक दूंगी। सो चलिए ख़त्म करते हैं क्लास, बट इन द कमेंट्स लेट मी नो विच टॉपिक फ्रॉम दीज you will try writing on today, and don't forget to like, subscribe and share this video with your classmates, and stay tuned because in the next class we will dive into another important writing skills. Thank you.